हेलो प्यारे बच्चों, यूसीएस 6 to 12 क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस यूसीएस 6 to 12 क्लास में क्लास 6 से लेकर सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का सब्जेक्ट होगा हमारा हिंदी। इस चैप्टर में इस वीडियो में जानेंगे क्लास 4 का दानी पेड़ का क्वेश्चन आंसर यानी अभ्यास प्रश्न की बात होगी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसके बेसिक थ्योरी पर, इसकी कहानी पर, इसके लेखक के अनुसार हमने चर्चा किया है। अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस लिंक से नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आपको वह वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस सेशन में बात करेंगे अभ्यास प्रश्न पर। हमें आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ नोटबुक और एक पेन लेकर साथ में बैठ जाएं, क्योंकि आप और हमारा तालमेल एक समान होगा। आपकी मेहनत होगी, आपकी इच्छा शक्ति होगी तो हमें और बेहतर मदद मिलेगा पढ़ाने में, और आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए, मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि आप अगर हमारे चैनल से नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि इस चैनल पर यूसीएस 6 to 12 क्लास के चैनल पर क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी विषय को अच्छी तरह से पढ़ाया जाता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी आदमी खुश क्यों नहीं था। यानी हम लोग इसमें देख रहे हैं कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह जो मनुष्य है, जो आदमी है, वह खुश नहीं था। इसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं हम लोग कि पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वह आदमी स्वार्थी था। क्या था बाबू? स्वार्थी था, स्वार्थी भाव के था, और साथ ही वह बूढ़ा हो गया था। इसके शरीर में दम नहीं था, इसके दांत गिर गए थे, वह थक गया था। वह पेड़ की शाखाओं पर न तो झूल सकता था और पेड़ पर चढ़ सकता था। पेड़ से पत्ते, टहनी, तने लेकर वह पेड़ को ठूठ बना चुका था। उसे आराम की आवश्यकता थी। आराम करने के जगह उसके नज़र में नहीं आ रही थी, इसलिए पेड़ से सब कुछ लेने के बाद भी वह आदमी दुखी नहीं था। यानी उसकी इच्छा शक्ति अभी भरी नहीं थी, ठीक है। इस क्वेश्चन से यह निष्कर्ष निकलता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा कि अपना सब कुछ देने पर भी पेड़ खुश क्यों था। यानी वह अपना सब कुछ, शाखा, फल, टहनी, यहाँ तक कि जो जीवन रक्षक अवायु है वो भी देता है, वो सब कुछ देने के बाद भी पेड़ खुश क्यों था। तो पेड़ संतोषी और परोपकारी था। पेड़ क्या होता है बाबू? संतोषी होते हैं और परोपकारी होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि परोपकारी का अर्थ क्या होता है। यानी जो दूसरे पर उपकार करता हो और बदले में वह कुछ नहीं लेता हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? परोपकार कहेंगे, ठीक है। तो वह पेड़ क्या था? परोपकारी था। वह अपना सब कुछ देने पर भी पेड़ इसलिए खुश था क्योंकि उसने दूसरों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह इस बात पर बहुत खुश था कि उसके जीवन का लोगों के उपकार में उपयोग हुआ। इसलिए दानी पेड़ अपना सब कुछ देने पर भी वह खुश था। यानी वह यह समझता था कि मेरा सब कुछ दान देने के बाद भी जो मनुष्य का इच्छा के पूर्ति हो रहा है, इसमें ही खुशी, यानी मनुष्य की खुशी में ही मेरी खुशी है। और वह सब कुछ अपने दान देकर भी वह दुखी नहीं था और वह हमेशा खुशी खुशी रहा करता था, ठीक है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे हमारा 3 क्वेश्चन होगा। दिया हुआ है कि पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की किन किन जरूरतों को पूरा किया। यानी जो पेड़ है वह आदमी को, उस मनुष्य को किस किस अवस्था में कब कब पूरा किया है, इस पर आपको गौर करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, उत्तर में हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है पेड़ ने आदमी के बचपन से बुढ़ापे तक की अनेक जरूरतों को पूरा किया है जो निम्नलिखित है। क्या है बाबू? जो निम्नलिखित है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे हमारा फर्स्ट दिया हुआ है क नंबर में, खेलने के लिए अपनी शाखाएं। यानी खेलने के लिए क्या किया है? वो अपनी शाखाओं को दिया है। थकान दूर करने के लिए अपनी छाया, यानी थकान दूर करने के लिए उन्होंने अपनी छाया दिया है। उसके बाद से देखिएगा यहाँ पर हम लोग ग नंबर में देखेंगे कि ग नंबर में देखिए क्या कह रहा है। ग नंबर में देखेंगे तो इसमें हम लोग देख रहे हैं, ग नंबर में बात करेंगे तो इसमें देखिएगा क्या है जी
कि मन बहलाने के लिए फूल, यानी मन बहलाने के लिए क्या किया है, फूल को दिया है। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मन बहलाने के फूल, भूख मिटाने के लिए फल, भूख मिटाने के लिए फल और पैसे के लिए सभी फल, लकड़ियाँ, बीज इत्यादि, ये भी सब दान दिए हैं। घर बनाने के लिए टहनी यानी डाली के रूप में दिया है, जैसा कि हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ चुका है। ठीक है, उसके बाद से 6 नंबर में देख रहे हैं कि नाव बनाने के लिए अपना तन्ना तक भी उसने दान में दे दिया। और सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन, और दान, सांस लेने के लिए हम लोग को जो शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होता है वह कहीं ना कहीं पेड़ पौधा का ही वो दान स्वरूप हमें जीवन रक्षक वायु होता है। ठीक है, उसके बाद से हम आगे बात करेंगे। देख रहे हैं, फिर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि पेड़ को दानी क्यों कहा गया है, यानी पेड़ को दानी क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ को दानी इसलिए कहा गया है क्योंकि उसका प्रत्येक अंग, यानी जो पेड़ होता है उसका प्रत्येक अंग के काम आता है, यानी उसका कुछ भी बर्बाद नहीं होता, प्रत्येक अंग काम आता है। वह अपनी छाया देकर सबको आनंद प्रदान करता है। क्या करता है, सबको आनंद प्रदान करता है। इसके फल फूल, पत्ते, शाखाएं, तना, छाल, जड़ सब कुछ परोपकार में लग जाते हैं, यानी सब कुछ क्या होते हैं बाबू, परोपकार में लग जाते हैं। ठीक है, देख रहे हैं। उसके बाद से कहेंगे कि पेड़ अपना फल स्वयं नहीं खाता। एक ऐसा पेड़ है जो पेड़ होता है कि वो अपना फल क्या करता है बाबू, स्वयं नहीं खाता, वह दूसरों के भूख मिटाने के लिए फलता है। उसके लकड़ियाँ का प्रयोग घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए, जलावन के लिए, ये सब के लिए हम लोग क्या करते हैं, जीवन रक्षक दवाइयों बनाने के लिए। इतना ही नहीं, वह प्राणवायु, ऑक्सीजन दान सबों को जीवन भी प्रदान करता है, इसलिए पेड़ को दानी कहा गया है। ठीक है, अब हम लोग बोलेंगे 5 नंबर हमारा क्वेश्चन होगा, इसको देखेंगे। इसमें दिया हुआ है 5 नंबर में, देखिएगा, दिया हुआ है कि 12 होने पर लड़का दुखी क्यों रहने लगा, यानी 12 होने पर लड़का क्यों दुखी होने लगा, इस पर हम लोग गौर करेंगे। तो इसका उत्तर देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है कि 12 होने पर लड़की की आवश्यकताएं और इच्छाएं बढ़ने लगी, क्योंकि जब वह लड़का छोटा था तो वह पेड़ के लताओं से खेलता था, उसके छांव में सोता था और उससे फल खाता था। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगा, उसके बाद से उसकी पूर्ति और उसकी आवश्यकताएं क्या होने लगी, बढ़ने लगी, उनकी मांगें बढ़ने लगी। उसकी पूर्ति करने की बातें सोचकर वो लड़का दुखी रहने लगा। बहुत सी चीज़ें खरीदने के लिए उससे बहुत पैसे की जरूरत थी। बचपन की स्वतंत्रता अर्थात पेड़ पर चढ़ना, फूल की माला बनाना, फल खाना, पेड़ के साथ लुका छिपी खेलना तथा पेड़ के छांव में सोना बहुत बंद हो गया। साथ ही वह विभिन्न पारिवारिक जिम्मेवारियों के कारण दुखी होने लगा, यानी उसका जब शादी हो जाने के बाद उस क्या होने लगा, यानी गृहस्थ जीवन बिताने लगा, और गृहस्थ जीवन में उनका क्या होने लगा, मन नहीं लगने लगा, और वह स्वतंत्र रूप से वह पहले जैसा नहीं घूमता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। इसमें दिया हुआ है खाली जगह को भरिए। क्या करना है बाबू, यानी आपको कुछ खाली जगह दिया हुआ है, आपको भरना है। तो हमने आपसे पहले भी कहा था कि आप क्या करें, मेरे साथ नोटबुक लेकर रख बैठें, या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर लिख सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज कर भी लिख सकते हैं। मैं आपकी सुविधा के लिए इस पर हमने क्या क्या टाइप कर आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क नंबर हमारा 6 का क है कि पेड़ छोटे लड़के को बहुत प्यार करता था। यहाँ पर क्या भरा जाएगा बाबू, बहुत प्यार करता था। ठीक है, बहुत प्यार करता था, यहाँ पर आप टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद से देख रहे हैं ख नंबर में, वह पेड़ के साथ खाली स्थान खेलता था, यानी क्या खेलता था, तो लुका छिपी खेलता था। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं ग नंबर में कि मुझे पैसों की खाली स्थान है, यानी मुझे पैसों की खाली स्थान है। तो कौन बोलता है पेड़ से, तो लड़का बोलता है। कौन चीज़ है, तो ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि ज़रूरत को टिक आउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा घ नंबर में है कि मैं खाली स्थान खरीदना चाहता हूँ, यानी मैं बहुत सी चीज़ें क्या करना चाहता हूँ, खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद से हम लोग का दिया हुआ है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि पाठ से आगे। क्या दिया है बाबू, पाठ से आगे।
तो आपको मतलब पार्ट से आगे दिया है, उसका भी हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन आंसर टाइप किए हुए हैं, इसका भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप हमें आशा करते हैं कि आप हमारे साथ नोटबुक में वीडियो को पोज कर 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 आप लिखते होंगे और अपने फेयर को अच्छी तरह से बनाने का प्रयास करते होंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिया हुआ है कि दुनिया में पेड़ों की संख्या लगातार कम किया जा रहा है। यानी दुनिया में क्या किया जा रहा है, पेड़ों की संख्या जो है लगातार कम किया जा रहा है। अगर पेड़ों की संख्या इसी प्रकार कम होती जाए तो 20 वर्ष के बाद समाज कैसा होगा। यानी 20 वर्ष के बाद आपको अनुमान लगाना है कि समाज, ये हमारा जो समाज है, जो हम लोग का कल्चर है, जो हम लोग का दिनचर्या है, इस पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं आंसर पर। तो दुनिया में पेड़ की संख्या लगातार कम होती रही तो 20 वर्ष में पर्यावरण के संतुलन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा और संसार वीरान हो जाएगा। यानी जरा सोचिए कि जब पेड़ पौधा ही न रहें तो इस पृथ्वी का विनाश एकदम संभव है, क्योंकि हम लोग क्या हैं, मनुष्य क्या है, पेड़ पौधा पर आश्रित है, और पेड़ पौधा क्या है जी, हम लोग पर आश्रित हैं। आपको मालूम होगा कि जो पेड़ पौधा ग्रहण करते हैं वो हम लोग द्वारा छोड़ा गया कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और जो वो हमें जो जान में देते हैं ऑक्सीजन, वो उसे हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम अपने ही साथी को, अपने ही मित्र को इतना कष्ट दे रहे हैं। अगर ये कष्टमय जीवन लगातार बढ़ती जाए तो ये पृथ्वी का वीरान रूप ले लेगा। ठीक है, इस तरह आपका आंसर के रूप में दे सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 2 की। इसमें दिया है कि पेड़ को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यानी आपसे अगर पूछा जाए कि पेड़ है और उसको सुरक्षित रखना है तो आप क्या क्या कर सकते हैं। चलिए आंसर देंगे। आंसर हमारा दिया हुआ है कि उत्तर को सुरक्षित, यानी पेड़ों को सुरक्षित रखने के लिए लोगों में उन्हें न काटने की जागरूकता फैलानी चाहिए। यानी लोगों को सलाह देना चाहिए कि वह पेड़ न ही काटे। पेड़ों के आसपास सुरक्षा हेतु मजबूत कटीले बाड़े बनाने चाहिए ताकि कोई पशु या कोई जंगली जानवर उसे नष्ट न पहुंचाए, उसे खाए नहीं। अब पेड़ों को काटना गैर कानूनी घोषित करना चाहिए। यानी इसको, ये तो नई नियम भी बना है कि आप अवैध रूप से पेड़ को काटते हैं तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, तो इस तरह हमारा आंसर हो गया। अब बात करेंगे, आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें देखिएगा, इसमें क्या दिया हुआ है बाबू, दिया हुआ है कि दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक छोटी सी कहानी लिखिए। जैसे दिया है मेढक, तालाब, बगुला, बच्चे, मछली, सांप। यानी इन सब का प्रयोग कर एक आपको स्वयं क्या करना है, छोटा सा एक कहानी लिखना है, मनगढ़ंत कहानी लिखना है। अपने विवेक के अनुसार आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला दिया हुआ है व्याकरण। इसको हम लोग क्या करेंगे, व्याकरण दिया हुआ है, इसको भी हम लोग सॉल्व करने का प्रयत्न करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या है जी बाबू, देखिएगा इसमें दिया हुआ है आपको कि नीचे दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर उनके लिंग बतलाएं। लिंग अब थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, इस पृथ्वी पर 2 तरह का लिंग होता है और एक तीसरा हो जाता है उभयलिंग। ठीक है, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है और एक उभयलिंग होता है। तो उभयलिंग के बारे में हम लोग नहीं जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग सिर्फ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के जानने का प्रयास करेंगे। तो स्त्रीलिंग होता है स्त्री के लिए स्त्री बोध कराता है, और पुल्लिंग होता है जेंट्स के लिए मेल का बोध कराता है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देख लेंगे कि नीचे दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कर उनके लिंग बतलाएं। उदाहरण दिया हुआ है शाखा। तो ये क्या हो जाएगा, शाखा बाबू। यहाँ पर हम लोग शाखा देख रहे हैं, इसका क्या हो जाएगा, तो शाखा हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पेड़ की शाखा लंबी है। क्या है जी, लंबी है। तो इस वाक्य के माध्यम से हम लोग इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे कि आम। तो आम क्या हो जाएगा, पुल्लिंग। क्यों, क्योंकि यह आम मीठा है। क्या है बाबू, यह आम मीठा है। यहाँ पर इस तरह हम लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा खिचड़ी। तो खिचड़ी क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि खिचड़ी अच्छी बनी है। क्योंकि खिचड़ी अच्छा बना है नहीं बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, खिचड़ी अच्छी बनी है। ठीक है, गुड। चलेंगे अब हम आगे चलेंगे। आगे क्या दिया हुआ है कि रंग। अब रंग का देखिएगा, रंग क्या हो जाएगा बाबू, पुल्लिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैंस का रंग काला होता है, या भैंस का रंग काला होता है। ये रंग, चाहे भैंस का रंग भूरा होता है, इस तरह हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, इसमें रंग क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद से नेक्स्ट दिया हुआ है बंधु। तो बंधु क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। इससे नाम से भी स्पष्ट है, बंधु किसे कहते हैं, भाई को कहते हैं। प्रिय बंधु आपका तो दर्शन भी दुर्लभ हो गया है, यानी अपने दोस्त को कहते हैं कि प्रिय बंधु आपका दर्शन भी क्या हो गया है बाबू, दुर्लभ हो गया है, यानी आप बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पर अपने क्वेश्चन नंबर यानी व्याकरण के क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। ठीक है, इसमें देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित वाक्य का वर्तमान काल में इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। यानी आपको वर्तमान काल दे दिया गया है बच्चों, ध्यान देंगे, वर्तमान काल दे दिया गया है और भूतकाल और भविष्य काल लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें देखिएगा दिया हुआ है कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, तो वर्तमान काल है, इसको हम लोग वर्तमान काल कहेंगे, क्योंकि जो वर्तमान यानी प्रेजेंट में घटना घटित होती है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जो पास्ट यानी बीत गया है उसको भूतकाल कहते हैं, और जो आने वाला है यानी अभी अभी घटित नहीं हुआ है, जो आने वाला है उसको हम लोग भविष्य काल कहेंगे। तो मुझे पैसों की ज़रूरत थी, यानी मुझे पैसों की ज़रूरत थी, अभी है नहीं, थी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। अब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी या पड़ेगी, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अब आगे। ख नंबर को देखेंगे। ख नंबर में दिया है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तो ये आपका क्या हो जाएगा बाबू, वर्तमान काल, प्रेजेंट में काम कर रहा है, प्रेजेंट में बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद से देखेंगे सेकंड हमारा कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, अभी दे नहीं रहा हूँ, कुछ देना चाहता था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर हमारा हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे दिया हुआ है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, क्या बना लेंगे, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूँगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका भविष्य काल। क्या हो जाएगा बाबू, ये आपका हो जाएगा भविष्य काल। ठीक है, ये आपका भविष्य काल हो गया। उसके बाद से ग नंबर में दिया हुआ है कि क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो, तो ये हमारा वर्तमान काल हो गया। क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर वर्तमान काल हो गया। क्या तुम मुझे नाव दे सकते थे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल हो जाएगा। क्या तुम मुझे नाव दोगे, अभी नहीं दे रहे हो और ना ही दिए थे, दोगे यानी भविष्य में दोगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम बात करेंगे अपना अगला क्वेश्चन दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि कोष्टक का क्या करना है बाबू, कोष्टक का प्रयोग कर दिए गए शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। यानी ये आपको कोष्टक में दे दिया गया है, इसका सही शब्द यहाँ पर प्रयोग कर क्या करना है, उसको पूरा करना है, यानी एक रिक्त स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, क नंबर में देख रहे हैं यहाँ पर कि दिया हुआ है कि युवक सभी खाली स्थान को काट ले गया। तो यहाँ पर हमने आपके सुविधा के लिए क्या किया है, टाइप करा दिया है, और आपको यहाँ पर क्या भरेंगे, शाखाओं भरेंगे, क्योंकि एक शाखा को थोड़ी ना काटेगा, एक शाखा को काटेगा, क्योंकि युवक क्या कर रहा है, अपने घर बनाने के लिए क्या कह रहा है कि सभी शाखाओं को काट कर लेकर चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखेंगे आदमी ने तान्ना से क्या किया, नाव बनाया कि बनाई, कि नाव बनाई, क्योंकि नाव क्या है जी, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर नाव क्या हो जाएगा, बनाई। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शाखाओं भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से दिया है कि कई साल बीत गए, यानी कई साल क्या हो गए, बीत गया नहीं, बीत गए। ठीक है, यहाँ पर भी दिया है, यहाँ पर भी दिया है, कई साल बीत गए। उसके बाद से देखेंगे घ नंबर में, वह खालिस्तान की माला बनाता था, किसकी माला बनाता था, तो फूलों के, एक फूल से थोड़ी ना माला बनता है, क्या है बाबू, एक फूल से माला हमें नहीं बनता है, फूलों की माला बनाने के लिए क्या होता है, अनेक फूल की जरूरत पड़ती है। मुझे खालिस्तान की जरूरत है, किसकी जरूरत है, पैसा कि पैसों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, पैसों, क्योंकि बहुवचन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसों हो जाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ से भी अपने नोट डाउन में या नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, टिक अप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम लोग को क्वेश्चन नंबर चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर पूरा कंप्लीट हुआ। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं या आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी कमेंट हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।